इस बार उसने बेहोशी की दवा एक सिरिंज में भर ली और नीचे केबिन में चला गया। वो चाहता था कि जब सारा गहरी नींद में सो रही हो तब उसे इंजेक्शन लगा दे। जैसे ही उसे लगा कि हमला कामयाब हो गया है, सारा ने फौरन जॉन के पास से चाबी ढूंढ ली और अपनी हथकड़ियां खोल ली। उसने देखा कि जॉन बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसे लगा कि शायद वो मर गया है। सारा इंजन की चाबी ढूंढने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। असल में जॉन अभी भी जिंदा था। ये देखकर सारा डर गई और भागने लगी, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ही जॉन ने उसे पकड़ लिया और उसकी जांघ में वही इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद सारा किसी तरह ड्राइविंग केबिन में पहुंची और वॉकी टॉकी से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि दवा का असर होने लगा है। वो हिम्मत करके किसी तरह नाव के डेक पर आई ताकि पास की किसी नाव से मदद मांग सके। घबराहट में सारा ने कैमरा उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये देखकर तो जॉन का दिल ही टूट गया। जब तक वो कुछ समझ पाता, सारा समुद्र में कूद गई, लेकिन कुछ ही दूर तैरने के बाद वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसका शरीर डूबने लगा, जॉन ने एक लोहे के हुक से उसे वापस नाव पर खींच लिया, लेकिन अब कैमरा नहीं था तो उसे खत्म करने में भी जॉन को कोई मजा नहीं आ रहा था। इसलिए वो नाव को वापस किनारे पर ले आया। उसने सारा को नाव पर ही छोड़ने का खतरा उठाया और खुद तेजी से नया कैमरा खरीदने चला गया। उसी समय उसके बॉयफ्रेंड माइक के बार-बार कहने पर पुलिस ने आखिरकार अपनी टीम भेजी। पुलिस ने सारा को ढूंढने के लिए पूरा बीच छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। माइक को यकीन नहीं हो रहा था कि एक जीती जागती इंसान ऐसे हवा में गायब हो सकती है। कहीं वो किसी बुरे आदमी के चंगुल में तो नहीं फंस गई। तभी उसे अपने फोन के बारे में याद आया। उसमें एक ऐसा ऐप था जो सर्फिंग करने वालों को समुद्र की लहरों की जानकारी देता था। उसने फौरन 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग निकाली। उसने देखा कि सारा की कार के पहुंचने के 10 मिनट बाद एक नारंगी रंग का पिकअप ट्रक वहां से निकला था। उस ट्रक पर बने लोगों की मदद से माइक उस बंदरगाह पर पहुंच गया जहां वो नाव खड़ी थी। संयोग से जॉन उसी वक्त वहां से निकला था। माइक ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वो जाने लगा, उसे अचानक धातु के टकराने की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने फौरन अपना कान डेक पर लगाया और सच में उसे सारा की मदद की पुकार सुनाई दी। माइक घबरा गया और उसने सीधे खिड़की तोड़ दी और अंदर घुस गया। आवाज का पीछा करते हुए वो जल्दी ही नीचे के केबिन में पहुंच गया जहां सारा थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ लेगा। ये देखकर सारा बहुत भावुक हो गई, लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं था क्योंकि जॉन किसी भी पल वापस आ सकता था। माइक फौरन किसी को बुलाने के लिए बाहर भागा मदद के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को फोन मिलाया, कमजोर माइक जॉन का मुकाबला नहीं कर पाया और जॉन ने उसे मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसके फोन को भी एक लात मारकर दूर फेंक दिया। जब जॉन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो माइक ने उसका नया खरीदा हुआ कैमरा उठाया और जोर से उसके मुंह पर दे मारा। फिर उसने एक भाले से जॉन की गर्दन दबा दी और वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। असल में वो बंदरगाह का मैनेजर था जो मदद करने आया था। उसे पूरी बात नहीं पता थी, इसलिए उसने माइक को ही गुंडा समझ लिया, लेकिन फिर उसे नीचे से मदद की पुकार सुनाई दी। उन दोनों को सजा देने के लिए जॉन ने एक नया खेल खेलने का फैसला किया। वो नाव को समुद्र के बीच में ले गया। वो चाहता था कि सारा अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को शार्क का खाना बनते देखे। जैसे ही जॉन माइक को पानी में डालने वाला था, सारा ने उसे शांत रहने के लिए कहा। सिर्फ इसी तरह उसके बचने का कोई मौका था, लेकिन जॉन ये देखकर हैरान था कि इस बार 2 बुल शार्क उनकी तरफ खींची चली आई थी। शार्क की प्रजाति में ये अपने बुरे बर्ताव के लिए जानी जाती है, इसलिए आगे एक अच्छा तमाशा होने वाला था। लेकिन माइक के बिल्कुल भी न हिलने की वजह से कुछ चक्कर लगाने के बाद शार्क की दिलचस्पी खत्म हो गई और वे तैरकर दूर चली गई। ये देखकर जॉन बहुत निराश हुआ और उसने माइक को वापस ऊपर खींच लिया। इसके बाद जॉन ने माइक को फिर से पानी की सतह पर लटका दिया। इस बार ताजे खून की महक से सच में वो दोनों शार्क फिर से खींची चली आई, पानी में लगातार घूमते हुए। माइक समझ गया था कि इस बार बचना नामुमकिन है, लेकिन पानी में गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले जॉन ने अचानक उसे नीचे करना बंद कर दिया। असल में उसने देखा कि पास में आसमान में एक पुलिस का हेलीकॉप्टर था। पकड़े जाने के डर से उसे अपना खेल रोकना पड़ा और हेलीकॉप्टर के पूरी तरह दूर जाने का इंतजार करने लगा ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। इस बीच उन दोनों को फिर से नीचे केबिन में बंद कर दिया गया। अपने बॉयफ्रेंड का खून बहता देख सारा को एहसास हुआ कि जीतने के लिए उसे जान की बाजी लगानी होगी, इसलिए उसने हिम्मत करके बेरमी से अपना ही अंगूठा तोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद उसका हाथ हथकड़ी से बाहर नहीं निकल पाया। अपने बॉयफ्रेंड को धीरे धीरे बेहोश होता देख सारा ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने अंगूठे को मुंह में डाल लिया। उसी समय जॉन दवा का पाउडर बना रहा था और इस बार उसका निशाना सारा थी। लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसने खून से सनी एक चादर देखी और चादर के नीचे एक कटी हुई उंगली पड़ी थी। जब तक जॉन कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे छिपी सारा ने फौरन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और भागकर ड्राइविंग केबिन में चली गई। जब उसने देखा कि चाबी वही लगी हुई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने जल्दी से नाव स्टार्ट कर दी और किनारे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जॉन ने किसी तरह पेंच खोल लिए और नीचे के हिस्से की खिड़की से बाहर निकल आया। उसने नाव का पावर काट दिया, जिससे सारा बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी से सिग्नल गन ढूंढी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि जॉन चुपके से उसके पास आ चुका है। मुश्किल घड़ी में सारा ने सिग्नल गन जॉन की तरफ चला दी और फिर छत की खिड़की पर चढ़ने लगी, लेकिन वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि जॉन ने उसे जोर से नीचे खींच लिया। इस बात से जॉन बुरी तरह भड़क गया। उसे लगा कि सारा जरूर समुद्र में कूद गई है, इसलिए उसने फौरन नाव की सर्चलाइट जला दी। जल्द ही उसे पानी में सारा दिखाई दे गई अपनी बेहतरीन तैराकी की वजह से। जैसे ही मिया को लगा कि वो अब सुरक्षित है, तभी वो ये देखकर डर जाती है कि सैवेज एक स्पीड बोट से उसका पीछा कर रहा है। वो फौरन अपनी रफ्तार बढ़ा देती है और अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पास के लोगों से मदद मांगने के लिए किनारे पर चढ़ने की कोशिश करती है,
तभी सैवेज वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। आखिर में दम घुटने की वजह से मिया एक बार फिर बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो खुद को समुद्र के ऊपर लटका हुआ पाती है। वही बुरी तरह घायल जॉन को दर्शकों की सीट पर बांधा गया था। जैसे ही सैवेज स्विच दबाने वाला होता है उसे अचानक पता चलता है कि इस बार एक बहुत बड़ी टाइगर शार्क वहाँ आ गई है। ये सोचकर कि मिया को अब शार्क खा जाएगी, सैवेज बहुत उत्साहित हो जाता है और जल्दी से बटन दबा देता है। रस्सी के ढीले होते ही मिया धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। पानी में उस बड़ी परछाई को देखकर उसकी जान निकल जाती है। वो अपने घायल हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करती है ताकि शार्क की भूख न बढ़े, लेकिन टाइगर शार्क के हमला करने से पहले ही मिया देखती है कि एक बुल शार्क तेजी से उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर वो फौरन उसे एक लात मारती है। पर हैरानी की बात है कि सैवेज उससे भी ज्यादा जल्दबाजी में था। वो नहीं चाहता था कि बुल शार्क उसका शो खराब करे, इसलिए वो भाला उठाकर उसे भगाने लगता है। जाहिर है बुल शार्क को ये पसंद नहीं आता। इस खींचातानी में भाला पानी में गिर जाता है और किस्मत से मिया के हाथ लग जाता है। फिर वो भाले के हुक की मदद से ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करती है। अगर वो पानी से बाहर निकल पाई तो वो कुछ देर के लिए सुरक्षित हो जाएगी। उसी समय सैवेज उस टाइगर शार्क को ढूंढ रहा था। जब वो मिया को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए देखता है तो उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो फौरन अपना कैमरा मिया की तरफ कर लेता है। इतना शानदार शो आखिर कोई कैसे छोड़ सकता है। लेकिन तभी टाइगर शार्क एक बार फिर सामने आ जाती है। सैवेज सही मौका देखकर उसे डरा देता है। डर के मारे मिया फौरन समुद्र में गिर जाती है। वो जल्दी से पानी में खुद को संभालती है, लेकिन ये देखकर घबरा जाती है कि टाइगर शार्क ठीक उसके सामने आ चुकी थी। मिया तुरंत अपने घाव को ढक लेती है और प्रार्थना करती है कि शार्क को खून की गंध न आए। हालांकि ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन हैरानी की बात है कि जब टाइगर शार्क धीरे धीरे पास आई तो उसने हमला नहीं किया, बल्कि वो मिया के बगल से गुजर गई। जब मिया ने टाइगर शार्क के शरीर पर खून से सने घाव के निशान देखे तो वो समझ गई कि इस बार शार्क का निशाना वो नहीं है। मौत के मुंह से बचने के बाद मिया चुपचाप नाव पर चढ़ जाती है और जमीन पर पड़ी भालागन उठाकर सैवेज की पीठ पर निशाना साध लेती है। लेकिन सैवेज मरता नहीं है। अपनी जबरदस्त जीने की इच्छा के दम पर वो जी जान लगाकर डेक पर चढ़ने की कोशिश करता है। ये देखकर मिया सोच में पड़ जाती है कि उसे रोके या नहीं। तभी वही टाइगर शार्क वहाँ आ जाती है और एक ही झटके में सैवेज को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है। आखिरकार मिया का बदला पूरा हो जाता है और सैवेज को उसके किए की सजा मिल जाती है।